विक्की जिद मत करो, देश में इमरजेंसी लगी हुई है। ऐसे में एक पुलिस ऑफिसर को मारने का मतलब समझते हो? मुझे कुछ नहीं समझना भैया, बस उसे खत्म करा दीजिए। वो हरामजादा सारे शहर में सर उठाए घूम रहा है और मैं अपने दोस्तों के सामने भी सर नहीं उठा सकता। देख छोटे, खेल में हार जीत तो होती रहती है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। आपके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए इज्जत का सवाल है। जब तक वो जिंदा है मैं चैन से नहीं बैठ सकता। थोड़े दिन खामोश रहो, इस इमरजेंसी ने तो मुझे नाकारा बना दिया है। सारे शहर की पुलिस मेरी तलाश में है। देख विक्की, मैं उस हरामजादे की छोटी छोटी बोटियां करवा देता, लेकिन मैं मजबूर हूं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप मजबूर हो सकते हैं भैया, लेकिन विक्की नहीं। हेलो। हाँ शिखा। बैग तो टेबल पे रख दो। इधर उधर क्या देख रहे हो? Hey, what the hell यार? सर पर हाथ मत रखो, बिल्कुल बंदर लगते हो। शिखा? सागर, जल्दी से व्हाइट ड्रेस उतारो। Hey, क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ से बोल रही हो? खिड़की के बाहर देखो। Hey, वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ ना। ना बाबा ना, तुम अकेले हो। Don't worry, मोहल्ले वालों को बुला लेता हूँ। फ्री शो देखने का बड़ा शौक है मेरे पड़ोसियों को। शट अप, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ और जरा शानदार ड्रेस पहनना। क्यों? क्या मंगनी है मेरी? इडियट, 31st नाइट है, समझे? Hey, just wait, darling. डैडी, डैडी, मैं और सागर पार्टी वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सागर, यस सर। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल से घर लेकर जाओ। चलो। ओके सर। ए इंस्पेक्टर, मेरे पास मत आ, देख। मार दूंगा उसे। हरामजादे, मैं निका शैतान का भाई हूं। हाँ कमीने। ऐसा? इंस्पेक्टर, उससे उलझने की कोशिश मत कर। चुप। तेरे भाई को जब पता चलेगा कि उसके बाप ने तुझे बंद किया है तो वो अपने बाप दादा का नाम भी भूल जाएगा, समझे? तुझे देख लूंगा। हाँ। सर, इंस्पेक्टर सक्सेना का फोन। हेलो सक्सेना, बोलो क्या बात है? क्या दंगा हो गया? तुम वही रुको, मैं अभी आता हूं। हाँ ठीक है, तुम ये रुको, बाकी मेरे साथ चलो। आओ। ओए, तेरी खबर तो वापस आने के बाद लेता हूं। हवलदार साहेब। क्या है? अरे अभी बिल्ली गई है, चूहे को आराम करने दो भाई। मेरा छोटा सा काम कर दो, ऐश करोगे ऐश। क्या मतलब? बस एक फोन करने दो, 10,000 दूंगा। 10,000? नहीं नहीं, सिद्धू साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम बड़े लोगों के चक्कर में मेरे बाल बच्चे भाऊ 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 को मर जाएंगे। यार 1 मिनट की तो बात है। हाँ? और तुम्हारे साहब घंटों आने वाले नहीं। अच्छा, लेकिन 10,000 पक्के हैं ना? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। ला फोन दे। खूब फोन करो, जी भर के फोन करो, जितना चाहे करो। हेलो विक्की, बोलो। भैया, मुझे यहां से निकाल लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं
पुलिस लॉकअप में हूँ। लॉकअप में? कौन से थाने में? पल्टन रोड। हाँ, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ एक हवलदार है, वो पट जाएगा। शैतान की औलाद, मेरा भाई अब मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गया है। अब वो मेरे हाथ से बच के नहीं निकल सकता। तू क्या समझता है, महाराष्ट्र की पुलिस बिका हुए हरामजादे? सर, जो वो फोन नंबर है जिसपे निका से बात हुई थी। वेल डन हवलदार। थैंक यू सर। बेटा कुछ और रिश्तेदारों को फोन करोगे? जाओ, शमशान बना दो उस थाने को, ढेर लगा दो पुलिस वालों की लाशों का। मुझे मेरा भाई चाहिए। अगर तुम लोग विकी को लेकर नहीं आ सके तो अपनी चिताओं का इंतजाम करके आना। जाओ, विकी को लेकर आना, खत्म कर दो पूरा पुलिस स्टेशन। मेरे भेजे हुए कुत्ते बाहर ही पकड़े गए हैं निक्का शैतान। अब तेरे लिए कानून की हर किताब में मौत के सिवा कोई दूसरी सजा लिखी ही नहीं है। गिनती गिनवा रहा था अपने ठिकानों की। जय हिंद सर। आपने मुझे बुलाया था सर? हाँ, इसलिए कि तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी हरकत से मुझे कितनी तकलीफ हुई है। आई एम सॉरी सर। बस इतना कह देना काफी है। आई एम सॉरी सर। तुम इंस्पेक्टर सिद्धू की लड़की से दोस्ती करके सारे शहर में उसके साथ घूमते रहते हो, मेरे आंखों में धूल झोंकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इसकी सजा जानते हो तुम? मुझे हर सजा मंजूर है सर, बट आई लव हर सर। शट अप। दद्दू, ये सागर अंकल है ना? हाँ तो वैसे लड़का तो स्मार्ट है। सनी, तुम्हारी राय नहीं मांगी मैंने, अंडरस्टैंड? दद्दू, अब तो गुस्से में पप्पी भी नहीं मांगते, फिर भी हम दे देते हैं। सनी, इस लड़के ने हमें बताया तक नहीं। अगर बता देते तो? फिर भी हमारा जवाब वही होता। कौन सा सर? क्या जवाब होता? यही के तुम हमें पसंद हो। थैंक यू। अरे नहीं नहीं नहीं, शेक माय हैंड। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। अब एक विशेष सूचना। प्रधानमंत्री ने आपातकाल की समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा है कि बहुत जल्द देश में नए चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। आपातकाल की समाप्ति के बारे में एक वरिष्ठ नेता अब आएगा मजा। बहुत दिनों तक पुलिस ने अपनी मनमानी कर ली, बहुत दिनों तक ईमानदारी का ढोल पीट लिया। अरे मुंगेरी, तेरी हुकूमत खत्म हो गई। मुंगेरी। क्या हुआ डैडी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे आपातकाल की समाप्ति हो गई, इमरजेंसी हैज बीन लिफ्टेड। मुंगेरी, तेरी हुकूमत खत्म हो गई। ससुर जी, ये खोखले कहते मत लगाइए। बेईमानी के फूंकों से सच्चाई का चिराग कभी बुझ नहीं सकता। ऐसे देशद्रोहियों के कहकों से सच्चाई की हुकूमत कभी खत्म नहीं हो सकती। आज के बाद इस घर की छत के नीचे तुम्हारा वही हाल होगा जो एक भौंकते हुए कुत्ते का होता है। गुस्ताखी माफ ससुर जी, फिलहाल तो आप भौंक रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं ससुर जी, आप ये सोचिए कि कल मुझ जैसा कोई शरीफ और ईमानदार आदमी जिंदगी की किसी मोड़ पर आप जैसे ओछे और देशद्रोही लोगों से तंग आकर गुंडा और मवाली बन जाए, तो फिर आप जैसे लोगों का क्या होगा पता नहीं चलेगा आप लोगों का। हाँ। अब हमारी हुकूमत शुरू होगी, कह दो ईमानदारों से। बांध ले अपने बिस्तर, उनका वक्त खत्म हुआ, अब हमारा वक्त आया है। वक्त तो बदलता ही रहता है, वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बदलती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरजेंसी पीरियड के वक्त क्राइम रेट बहुत कम हो गया था, पुलिस के काम में रुकावटें भी बहुत कम थी, पॉलिटिशियन का दबाव तो बिल्कुल था ही नहीं। सर, वो सारे अपराधी जो आपातकाल में खामोश और डरे हुए थे अब फिर सक्रिय एक्टिव हो जाएंगे। नेताओं की सरपरस्ती में पुलिस को जगह जगह मजबूर करेंगे वो। लेट्स फेस द ट्रुथ ऑफिसर्स।
हमारी व्यवस्था ही कुछ ऐसी है। हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं तो कुछ अपना ईमान भी बेच देते हैं, लेकिन जो ईमानदार और फर्शनास हैं वो लड़ते हैं हालात से। हमें भी लड़ना है। ऑफिसर्स, अब बहुत से अपराधी जेल से बाहर आ जाएंगे जिन्हें इमरजेंसी के दौरान हमने जेल तक पहुंचाया था, और वो बाहर निकलते ही मुजरिमाना हरकतें शुरू कर देंगे। इस चैलेंज का हमको मुकाबला करना है। वेलकम वेलकम टू फ्री कंट्री। निका, केस की तैयारी करनी है, बहुत सी बातें करनी है। बातों के लिए बहुत वक्त है मूलचंदानी। अब भी तो मुझे एक ही काम करना है जिसके लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। हेलो सर। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। माशाअल्लाह, क्या सजावट है। हाँ, कहो बेटे। नमस्कार चाचा जी। जीते रहो बेटे। आइए आइए प्लीज। हाँ सिद्धू, सब ठीक ठाक है ना? और सुना भाई, हैं? अबे भूतनी के क्या सोच रहा है? हैं? ए, हाँ, क्या सोच रहा है? नहीं यार, कुछ नहीं। खो गया था बेटी की डोली के साथ साथ अली। इस उम्मीद में कि एक बार फिर वो डोली से उतरकर मेरे गले से लग जाएगी। ये पुलिस वाला कह रहा है, हाँ? जिससे सारा शहर कांपता है। नहीं, एक बाप बोल रहा है जिसका दिल बेटी की जुदाई के ख्याल से कांप उठता है। हाँ भाई, बेटियां होती ऐसी हैं, कलेजे का टुकड़ा बन के रहती हैं, और जब विदा होती हैं तो कलेजा निकाल के ले जाती हैं। लेकिन भाई मेरे, बेटी अमानत है, उसे वापस लौटाते वक्त माथे पे शिकन नहीं आनी चाहिए। नहीं अली, ये खुशियां, ये रौनक सब शिखा के साथ चला जाएगा, रह जाएगा बाप का खाली दामन। समझता हूं यार। अली, कल सब संभाल लेना यार। चिंता मत कर, मैं हूं ना, क्यों फिक्र करता है? मेरी नजरें शिखा के चेहरे से हटती नहीं। शिखा बेटी, अंदर जाओ, अंदर जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह। दादू